जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं जिन भी मेरे भाई बहनों को, जिन भी दंपतियों को, जिन भी पेरेंट्स को देखिए वो स्वस्थ हैं और डॉक्टरों से वो कई बारी चेकअप करवा चुके हैं, डॉक्टर भी परेशान हो गए हैं कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन फिर भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। तो दोस्तों आज मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। अगर आपको देखिए सब कुछ आपका मेडिकल रिपोर्ट सारी आपकी नॉर्मल है, फिर भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो आपको एक बार मंगलवार का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों इस उपाय को करने से बहुतों को लाभ मिला है और इस उपाय के फायदे ये हैं कि अगर आपके कुंडली में देखिए आपकी जन्म पत्री में दोनों की, मियाँ बीवी दोनों की कुंडली में अगर कोई भी राहु केतु या शनि के दुष्प्रभाव होते हैं जिसके कारण आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो वो भी उनका जो दुष्प्रभाव है वो शुभ प्रभाव, उनका शुभ दृष्टि हो जाती है अगर हम मंगलवार का उपाय करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। अगर आपको धन कर्जा भी हो रहा है, धन की कमी भी हो रही है, तब भी आप इस उपाय को करें। अगर आपके ग्रह दोष चल रहे हैं तो आपको निश्चित ही ये उपाय करना चाहिए और संतान प्राप्ति के लिए भी अवश्य करना चाहिए। और साथ ही जिन भी मेरी बहनों के लिए देखिए उनके बहुत से मेरे पास कमेंट थे कि मैम हमारा 2 महीने का गर्भ रह जाता है लेकिन उसके बाद मिसकैरेज हो जाता है, गिर जाता है, ब्लडिंग शुरू हो जाती है, समझ ही नहीं आता, बिल्कुल नॉर्मल हम डॉक्टर ही चेकअप करवा रहे हैं, हमारा बिल्कुल सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी अचानक ही उनको अगर देखिए मिसकैरेज हो जाता है, ब्लडिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि ऐसे 2 केसेस हो चुके हैं जिनके मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए हैं। तो आज मैं उनके लिए भी ये वीडियो लेके आई हूँ कि उनको अपने गर्भ की रक्षा के लिए ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि उनके गर्भ की रक्षा होगी। अगर उनको देखिए कोई श्राप लगा है, मृत्युवस्या का दोष लगा है, जिनकी देखिए संतानें या मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, या होने के बाद अगर बालक जैसे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उनको देखिए मृत्युवस्या का दोष लगा होता है, तो उनको अवश्य मंगलवार का ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अगर उनकी कोई अब नहीं पता कि हमें क्या ऐसा दोष है, कोई श्राप है या पिछले जन्म का कोई कर्म है, तो इस उपाय को आप एक बार ज़रूर करके देखें। मैं आपसे एक बार ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि इस उपाय को अवश्य करके देखें अगर आपका बार बार गर्भपात होता है तो। दोस्तों उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे होते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों देखिए संतान के लिए जब भी हम कोशिश करते हैं या कोई उपाय करते हैं तो कोशिश करें कि पति पत्नी मिलकर करें, क्योंकि देखिए माता पिता का भाग्य संतान से जुड़ा होता है। अगर दोनों मिलकर करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपका उपाय उसमें सफलता आपको अवश्य ही मिलती है। अगर पति पत्नी में से सिर्फ एक ही जना करता है तो उसका फिर उसमें सफलता भी आपको 80% तक मिलती है। तो इसलिए अगर दोनों करते हैं तो दोनों की देखिए कुंडली में कोई ना कोई दोष है या कोई ना कोई ग्रह दोष है या कोई पिछले जन्म का कर्म है जिसके कारण आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। तो दोस्तों आपको मिलकर ही करना है इस उपाय को भी। देखिए अगर आपको देखिए 7 मंगलवार तो करना ही है, अगर आपको फिर भी इससे लाभ नहीं मिलता तो आप आगे भी कर सकते हैं और जब तक करें जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी ना हो। दोस्तों इन उपायों को आप देखिए अगर आपके घर में आपको कर्जा हो रहा है, धन देखिए जब धन प्राप्ति के योग नहीं बनते तभी आपको कर्जा होता है, जब धन आने का कहीं से स्रोत नहीं बन पाता तो आपको कर्जा लेना पड़ता है। तो कर्जे से मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए और ग्रह दोषों के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं और संतान प्राप्ति के लिए तो अवश्य ही करें। दोस्तों पति पत्नी मिलकर देखिए मंगलवार के दिन ही आपको शुरू करना है और 7 मंगलवार तो कंटिन्यू करना ही है। दोस्तों मंगलवार के दिन देखिए हनुमान जी पे आपको सिंदूर अर्पित करना है और चोला तो अवश्य ही चढ़ाना है। दोस्तों वैसे तो कहा गया है कि पति पत्नी को पहले दिन जो नारंगी रंग का झंडा होता है, कहते हैं जो मंदिर पर हनुमान जी का नारंगी रंग का अगर त्रिकोना जो झंडा होता है उसको लगाते हैं तो 7 पीढ़ी तक उनका वंश अवश्य ही चलता है। तो पहले दिन आपको एक झंडा अवश्य ही अर्पित करना है, चढ़ाना है और मंदिर पे लगाना है अपने हाथों से, या अपने हाथ लगाकर आप किसी और से भी अगर मंदिर की जैसे टांड ऊंची है तो अगर आप नहीं चढ़ पाते तो आप अपने हाथ लगाकर झंडा अवश्य ही लगवाएं, नारंगी रंग का हनुमान जी का झंडा। और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो लास्ट दिन भी झंडा अवश्य ही अर्पित करें।
दोस्तों आपको सातों मंगलवार हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ाना है और चोला, जो लाल रंग का चोला होता है वो अवश्य ही चढ़ाना है, और साथ में आपको लड्डू अवश्य ले जाना है। आपकी इच्छा है कि आप 2 लड्डू ले जाएं या जितने मर्जी ले जाएं, पर लड्डू जरूर ले जाए, बूंदी का, बेसन का, किसी का भी लड्डू अवश्य ही ले जाना है। और पति पत्नी दोनों ही जाएं सुबह के समय, प्रातः काल में। अगर मतलब सुबह के समय करते हैं तो ज़्यादा इसका प्रभाव होता है। तो दोस्तों वहाँ जाकर आपको देखिए हनुमान जी पे सिंदूर चोला अवश्य चढ़ाएं और धूप दीप से उनकी मतलब आरती भी अवश्य करें। दोस्तों वैसे तो कहा गया है कि सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए अगर संतान की इच्छा रखते हैं। तो नहीं कर सकते तो आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। देखिए दोस्तों, आप शॉर्टकट ढूंढते हैं कि कोई उपाय हो जाए कि छोटा हो जाए जो हम कर पाएँ, लेकिन देखिए जब तक आप पूरी मेहनत पूरी लगन से नहीं करते तब तक आपको उसका फल भी नहीं मिलता। तो आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद आप हनुमान जी की आरती करें, उनको लड्डू का भोग लगाएं। और दोस्तों वो जो लड्डू आपने भोग लगाया है, पति पत्नी मिलकर एक लड्डू का उनका प्रसाद समझकर आधा आधा करके दोनों ही ग्रहण करें। देखना आपको बहुत ही शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आप पे देखिए अगर कर्जा हो रहा है, आपको धन प्राप्ति के योग नहीं बन रहे, तो आपको हनुमान जी पर तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए। चाहे तो आप जो तुलसी की माला आती है वो भी अर्पित कर सकते हैं। आपको 7 मंगलवार करेंगे ना, देखना आपको कर्जों से मुक्ति तो अवश्य मिलेगी। साथ ही आपको देखिए जो शनि राहु केतु के जो दुष्प्रभाव होते हैं, जो आपकी कुंडली पर दुष्प्रभाव दे रहे हैं, तो उनका शुभ प्रभाव में परिवर्तन हो जाता है। तो इसीलिए ये अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी पर आपको सिंदूर चोला और लड्डू का प्रसाद तो अवश्य ही लगाना है, और पहले दिन आपको झंडा भी अवश्य लगाना है। अगर दोस्तों अगर आपकी मनोकामना देखिए 7 मंगलवार में पूरी हो जाती है तो आप लास्ट के दिन भी झंडा अवश्य चढ़ाएं। और दोस्तों देखिए मैंने पहले भी बताया था मंगल यंत्र, अगर जिन भी मेरी बहनों के देखिए गर्भ गिरता है तो उनको मंगल यंत्र अवश्य धारण करना चाहिए। साथ ही दोस्तों एक मंगलवार, आपको एक ही मंगलवार करना है इस उपाय को। अगर आपका देखिए गर्भपात होता है, आपका मिसकैरेज हो जाता है, आपकी मतलब बच्चे होने के बाद या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। एक बार तो जरूर करें सभी जिनको भी अभी तक संतान प्राप्ति नहीं है। देखिए एक मिट्टी की हांडी लेनी है, छोटी सी मटकी, उसमें शहद भरना है। शहद भरकर देखिए जो स्त्री है जिसको संतान नहीं हो रही, उसके ऊपर से 7 बार घुमाकर आपको किसी भी शमशान की जमीन पर उसको दबाना है। या तो शमशान की जमीन के अंदर मतलब दबा दें उसको मिट्टी खोद कर, नहीं तो जो शमशान के अंदर अगर आप नहीं जा सकते तो उससे टच होती हुई ज़मीन में आपको उसको एक बार दबा देना है। देखना निश्चित ही अगर आपकी कोख बंध रही है, अगर आपका कोई श्राप लगा हुआ है, अगर मतलब कोई भी दोष है, अगर आपको संतान गर्भ धारण होने के बाद जैसे गिर जाता है, तो आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। देखिए एक ही मंगलवार करना है, और जब आप कर रहे हैं ना तो आपको पीछे मुड़कर दबाने के बाद आपको फिर पलट के या पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और एक ही बार करना है। दोस्तों इसको ज़रूर करके देखिएगा, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह दोष हैं वो अवश्य ही दूर होंगे। दोस्तों हनुमान जी इस धरती पे देखिए साक्षात हैं और वो चिरंजीवी हैं, और आज भी वो धरती पर अपने भक्तों के बीच में विचरण करते हैं। जहाँ पर भी मतलब राम जी का वर्णन होता है, मतलब उन रामायण चल रही है, तो वहाँ पर हनुमान जी अवश्य ही आते हैं। और आपने इनके चमत्कार भी देखे होंगे। भूत प्रेत अगर किसी के ऊपर भी आपको ऐसा लगता है ना, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, देखना आपको डर लगना, बुरे सपने आना भी बंद हो जाएंगे। इतना मतलब प्रभाव होता है। तो आप इस उपाय को अवश्य करिए तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों जो लड्डू आपको भोग लगाना है, पति पत्नी को मिलकर खाना है, उसको देखिए आप तब तक करते रहिए उस उपाय को जब तक कि आपको संतान की प्राप्ति ना हो जाए। और दोस्तों अगर मंगलवार का उपाय करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको निश्चित ही 101% संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन आप करें सच्चे मन से, भाव से, और पति पत्नी मिलकर करते हैं ना, तभी आपको ज़्यादा प्रभाव मिलता है और जल्दी आपका मतलब उसमें आपको सफलता मिलती है। तो आप इस उपाय को अवश्य ही करके देखें। जब आपने इतने उपाय कर लिए तो इस उपाय को भी अवश्य करके देखें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। ना केवल आपको संतान की प्राप्ति होगी, आपके घर में सुख समृद्धि धन की बरकत होगी। और जितने भी ग्रह दोष हैं आपकी कुंडली में, आपका कार्य रुक रहा है, नौकरी व्यवसाय में भी आपको देखना इससे स्वतः ही लाभ मिलेगा।
तो आप इस उपाय को अवश्य ही करें। अगर दोस्तों आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक अवश्य करा करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।